वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे अम्ल पित्त। अम्ल पित्त मीन्स अगर बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट एसिडिटी या फिर GERD या फिर एसिड पेप्टिक डिजीज़। GERD मीन्स गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्सेस। और हम बात करें अम्ल पित्त की, अम्ल पित्त आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से अगर हम बात करें क्यों होता है, क्या कारण है, क्या लक्षण है, क्या इसके उपद्रव हैं, बचने के उपाय क्या हैं, खान पान और आहार कैसा रहना चाहिए, शारीरिक क्रियाएँ कैसी रहनी चाहिए और आयुर्वेदिक चिकित्सा हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं जो एसिडिटी वाले जो लोग हैं, जो खासकर एसिडिटी से सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे में वो लंबे समय तक एंटासिड टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में लेते रहते हैं। उससे क्या है, उनके सिम्टम्स दबे रहते हैं और वो उसको दबाया जाता है। वो लंबे समय तक नहीं, अगर कोई मेडिसिन इस्तेमाल करता है तो क्या रहता है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं रहती हैं। इसी में कह सकते हैं ना कि एक बीमारी में फिर दूसरी बीमारी का जो है निर्माण हो जाता है। फिर अगर हम बात करें, अगर इस आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट को लेके चलें तो हम यह बात करेंगे, अगर हम एंटासिड बहुत समय तक अगर टैबलेट्स को लेते रहेंगे, यानी कि उन सिम्टम्स को दबाते रहेंगे, तो उसमें लंबे समय तक अगर कोई एंटासिड का इस्तेमाल करता है तो उनको प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कॉलीलिथियासिस है, गॉल स्टोन है, या फिर अल्सर फॉर्मेशन है, डुडनल अल्सर है, और कई प्रकार के घाव भी जो है वो बन जाते हैं। खासकर एसिडिटी वाला जो पेशेंट है वो क्या हमें कंप्लेन लेके आएगा, हमारे पास जो लेकर आता है वो कहता है हमारे जलन हो रही है, यानी कि जो ट्रैक है, कह सकते हैं ना कि जो स्टमक वाला और स्टमक से थोड़ा सा ऊपर वाले जो एरिया में वहाँ पे जलन सी है या फिर बर्निंग सेंसेशन जैसी कंप्लेन लेके आता है। तो हमें चाहिए कि अगर उसको जो है ना उसके सिम्टम्स को दबाना नहीं है, उसको हमेशा के लिए रिमूव करना है। तो हमेशा के लिए रिमूव हम किस चीज़ से कर सकते हैं, वो हमारे पास आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हमने बताया कि डेली रूटीन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है तो वो दिनचर्या का रहता है। दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक हम क्या क्या क्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ कर रहे हैं वो सभी इसी के अंदर आ जाएंगी। अगर अच्छी दिनचर्या होगी तो उसमें क्या होगा, बात पित्त कफ तीनों का ही जो है वो बैलेंस रहेगा। बैलेंसिंग ही जो है सबसे मुख्य कारण है बंदे का स्वास्थ्य रहना। वैसे इन सबको दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आयुर्वेदिक में सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये बताया गया, संक्षिप्ता क्रिया योगो निदानम परिवर्तनम, यानी कि जिसकी वजह से हो रहा है उसी को ख़त्म कर डालो, बाकी डिजीज़ होने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर हम अम्ल पित्त के कारण की बात करेंगे, अम्ल पित्त होता क्यों है। उसमें सबसे तो ये है कि प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं लेना, डाइजेशन नहीं है, फिर भी मतलब डाइजेशन इम्प्रूव नहीं है, और खाने पे खाना खाना, यानी कि अभी पुराना जो लिया हुआ खाना है उसका पाचन नहीं हुआ, फिर उसके ऊपर खाना खा लिया। विरुद्ध आहार का सेवन, जैसे दो ऐसे रसों का सेवन जो एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध हो जाते हैं, तो ऐसे खाने का अगर सपोज डेट हमें जो सबसे जो मोस्टली बताया गया है वो क्या कहा गया है कि जो रात्रि में जो भोजन है वो हमें अप्रोक्स जो है सूर्य अस्त के बाद, यानी कि 7, साढ़े 7 या 8 बजे तक हमें मोस्टली खाना खा लेना चाहिए, ताकि हमें 2 से ढाई घंटे ऐसे मिल जाए, ताकि हमारा जो खाना जो स्टमक में है वो नीचे इंटेस्टाइन में, यानी कि अपने क्रिया के लिए चला जाए। फिर हम साथ ही साथ में जैसे बहुत सारे ऐसे खान पान हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या है कि एसिडिटी की संभावना ज़्यादा है। जैसे काली मिर्च लिया, दही लिया, या फिर तली वाली जो ज़्यादातर सब्जियां रहती हैं, जो तली हुई रहती हैं, फिर चाय प्लस रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे भी एसिडिटी बन सकती है। फिर पत्ते वाली जो सब्जियां रहती हैं, खासकर पनीर है, मांस है आदि, ये भी पित्त को बढ़ाती हैं। और आवश्यकता से अधिक खान पान, ये भी कहीं ना कहीं पित्त का फॉर्मेशन करती हैं, पित्त को बढ़ाती हैं। एक्सेसिव वाटर जो है हम नहीं ले सकते, यानी कि कह सकते हैं कि पानी का भी हम इतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना हमारी ज़रूरत है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो हमारी जठर अग्नि है जो वो मंद हो जाएगी, उससे कई सारी बीमारियों का कारण हो सकता है। उसमें हाइपर एसिडिटी भी उसका मुख्य कारण हो सकता है। तो हमें पानी भी इतना ही पीना है जितनी हमारी ज़रूरत है, ठीक है। फिर कभी कभी अवस्था के अनुसार, यानी कि बंदे की एज के अनुसार, जैसे युवा अवस्था में क्या रहता है, पित्त का बढ़ा हुआ रहता है। फिर शरद ऋतु में भी क्या है, शरद ऋतु में खासकर अक्टूबर और नवंबर मंथ में जो है ना पित्त बढ़ा रहता है। तो ऐसे में हमें उसका, यानी कि उन मंथ में जो है ना पित्त की जो है जानते हुए, पित्त को जानते हुए उसमें आहार विहार भी हमें उस हिसाब से करना चाहिए, यानी कि कम से कम पित्त वर्धक आहार विहार का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा कहने का यह है कि बैलेंसिंग डाइट अगर हमेशा रहेगी
तो मीन्स ये है कि बंदे को कभी एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। मानसिक भाव भी हमें जो है ना दूर करने हैं, खासकर डर है, क्रोध है, ये सारे जो है ना कहीं पित्त को बढ़ावा देते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो है जो इसकी चिकित्सा है, चिकित्सा मेनली क्या है। चिकित्सा में हम सबसे पहले पित्त को कम करने वाले जितने भी हैं, चाहे वो सात्विक आहार लेंगे, हल्का खाना लेंगे, घर पर बना हुआ खाना लेंगे, मधुर रस और कषाय रस प्रधान खाना लेंगे, गाय के घिरत को साथ में इस्तेमाल करेंगे, और फल वाली सब्जियां जितनी भी जैसे रहती हैं, लौकी, परवल और तुरई या फिर आलू, ये सारी चीज़ें हम लेंगे। तो इससे भी हम जो है क्या देखेंगे, पित्त को कम करने वाले ये आहार है, ये सब्जियां हैं। फिर हम बात करेंगे आंवला है, शतावरी चूर्ण है, मुलेठी का चूर्ण है ना, इन सब का इस्तेमाल करेंगे हम। इससे भी पित्त को जो है कम कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम बात करेंगे कि सौंफ, जीरा, धनिया, यानी कि तीनों इक्वल फॉर्म में लें, 1 चम्मच ले लें और उसमें 1 कप में जो है उसको जो है बॉईल करेंगे, हल्की हल्की आंच से बॉईल करेंगे। जब वो आधा कप तक रह जाए तो उसको छान करके पिएंगे। इससे भी हम देखेंगे कि एसिडिटी की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा भी जैसे सौंठ का चूर्ण जो है वो मिश्री के साथ में या फिर घी के साथ में मिला करके हम खाने से हम देखेंगे कि इससे भी पित्त की कमी होगी। फिर हम मन को शांत करने वाले उपाय करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, इससे भी पित्त जो है हम शांत कर सकते हैं। फिर अगर कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें तो आयुर्वेदिक औषधियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिपत्तिकर चूर्ण का हम इस्तेमाल करेंगे, और कामदुधा रस का, शूद्ध शेखर रस का, लघु शूद्ध शेखर रस और भूनिम्बादी काढ़ा, इन सब का हम इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ में इन सारी औषधियों का जो सेवन करेंगे हम, उसकी बीमारी की अवस्था क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, ऋतु के अनुसार ही हमें जो है इसमें लेने का विधान बताया गया है। फिर अगर इन सब सारी चीज़ों से अगर शांत नहीं होता है, ये तो हमारा जो है वो शमन चिकित्सा है। अगर शमन के अलावा भी अगर हमारा एसिडिटी की या फिर अम्लपित्त की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं होती है, तो ऐसे में हमें संशोधन यानी कि शोधन चिकित्सा का वर्णन किया गया है। इसमें आचार्यों ने बताया कि पंचकर्म में जो सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है, जो पित्त को बाहर निकालने का जो सबसे अच्छा काम करती है, वो हमारा विरेचन है। तो हमें विरेचन जो है हमें विरेचन करना है, यानी कि दोषों को, पित्त दोष को खासकर बाहर निकालना है। तो उसमें जो सबसे श्रेष्ठ जो मौसम बताया गया वो शरद यानी कि अक्टूबर नवंबर मंथ में जो है दोष प्रधान रहते हैं, पित्त दोष प्रधान रहते हैं। ऐसे में हम उनका जो है विरेचन कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा भी जब भी हमारे दोष अगर अत्यधिक कुपित हुए हैं तो हम किसी भी मौसम में उसको जो है कर सकते हैं। दिनचर्या इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल रखता है। दिनचर्या का अगर डेली रूटीन में अगर बंदा फॉलो करे तो कभी हाइपर एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स उसको होएगी नहीं। दिनचर्या में से सुबह से लेकर शाम तक जो एक्टिविटी रहती हैं वो सब अकॉर्डिंग टू आचार्य या अकॉर्डिंग टू जो हमारी संहिताएँ हैं उनके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आयुर्वेदिक अगर को अपनाएंगे और आयुर्वेदिक प्रिपरेशनों को हम फॉलो करेंगे तो ये जो हाइपर एसिडिटी या एसिडिटी या फिर गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्सेस जैसी जो बीमारियां हैं, जो अम्लपित्त जैसी बीमारी है, उसको निश्चित ही तौर पर हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ में हम चाहेंगे कि सबसे बढ़िया हमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया गया संक्षिप्ता क्रिया योग निदान परिवर्तन, यानी कि जिसकी वजह से हो रहा है उसी को खत्म कर दो, बीमारी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और जो है अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे और हम इसी तरीके से हेल्पफुल आपकी वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।